हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमने ए टू जेड वोकैब सीरीज शुरू करी है। इसमें ए से लेके जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वो सारे वर्ड्स कवर करा देंगे। आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक से। गाइस, आप देख सकते हो एमबीए एंट्रेंस में भर भर के वोकैब पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप हमारा एक भी पार्ट मिस मत करना। आपकी वोकैबलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट सिंपली मीन्स काइंड, फ्रेंडली एंड हेल्पफुल टू अदर्स। बेनेवोलेंट किसको बोला जाता है? बेनेवोलेंट ऐसे लोगों को बोला जाता है जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, जो हमेशा दूसरों की केयर करते हैं। ऐसे दयालु लोगों को बोलेंगे हम बेनेवोलेंट। फॉर एग्जाम्पल, सोनू सूद इज अ बेनेवोलेंट। आपने देखा होगा जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, सोनू सूद ने कितने लोगों की मदद करी है, कितने लोगों को हॉस्पिटल में बेड दिलाया, कितने लोगों को इंजेक्शन दिला के दी। इसलिए हम सोनू सूद को बेनेवोलेंट बोलते हैं, क्योंकि उसने कितने लोगों की मदद करी। ऐसे इंसान को बोलेंगे हम बेनेवोलेंट। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा दूसरों की केयर करता है, ऐसे दयालु इंसान को बोलेंगे हम बेनेवोलेंट। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा दूसरों की केयर करता है, उसको बोलेंगे हम बेनेवोलेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बेनेवोलेंट अंकल पेड फॉर हर टू हैव म्यूजिक लेसन्स। अब बेनेवोलेंट अंकल, बेनेवोलेंट अंकल का मतलब क्या होता है? ऐसे अंकल जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों की केयर करते हैं, उसको बोलेंगे हम बेनेवोलेंट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बेनफुल। बेनफुल सिंपली मीन्स हार्मफुल और ट्रबलसम। हिंदी में इसका मतलब होता है नुकसानदायक। जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, जो चीज आपके लिए हार्मफुल है, उसको बोलेंगे हम बेनफुल। फॉर एग्जाम्पल, कोविड इज अ बेनफुल पैंडेमिक। बेनफुल पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? हार्मफुल पैंडेमिक, जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसको बोलेंगे हम बेनफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बेनफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। बेनफुल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? हार्मफुल इफेक्ट। बेनफुल सिंपली मीन्स हार्मफुल, नुकसानदायक। जो चीज आपके लिए हार्मफुल है, जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है, उसको बोलेंगे हम बेनफुल। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, after year of smoking a pack of cigarettes a day, John was diagnosed with cancer and realized the painful result of smoking. Painful result of smoking मतलब harmful result of smoking. Painful simply means harmful, नुकसानदायक। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बैफिल। बैफिल सिंपली मीन्स टू कंफ्यूज somebody वेरी मच। बैफिल का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हिज इलनेस बैफिल्ड द डॉक्टर्स। उसकी बीमारी ने डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। बैफिल्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना। नेक्स्ट, शी वॉज कंप्लीटली बैफिल्ड बाय हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। शी वॉज कंप्लीटली बैफिल्ड मतलब शी वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। बैफिल्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बाउंटी। बाउंटी सिंपली मीन्स एन अबंडेंस और अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। बाउंटी के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है एन अबंडेंस, दूसरा होता है अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज भरपूर मात्रा में होती है, प्लेंटी, उसको बोलेंगे हम अबंडेंस। आप देखते हो जब आप गार्डन में जाते हो, आप देखते हो वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसको बोलेंगे हम अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत सारा, हद से ज्यादा, बहुत सारा, उसको बोलेंगे हम अबंडेंस। अगर आपके पास कोई चीज भरपूर मात्रा में है, उसको बोलेंगे हम अबंडेंस। मॉनेटरी रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है?
पुरस्कार, इनाम। अगर कोई इंसान कुछ अच्छा काम करके आता है तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार, इनाम, इनाम दिया जाता है, उसको बोलेंगे हम अब मॉनेटरी रिवॉर्ड। आप देखोगे जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। रिवॉर्ड के नाम पे उसको पैसे दिए जाते हैं या तो गिफ्ट दिए जाते हैं, उसको बोलेंगे हम अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। बाउंटी के दो मीनिंग होते हैं, एन अबंडेंस और अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अ बाउंटी ऑफ शीप फिल्ड द फील्ड। बाउंटी ऑफ शीप मतलब अबंडेंस ऑफ शीप। बाउंटी का मतलब होता है अबंडेंस या तो अ मॉनेटरी रिवॉर्ड। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ब्रिटल। ब्रिटल सिंपली मीन्स डेलिकेट और इजीली डैमेज। ब्रिटल का हिंदी में मतलब होता है नाजुक। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा नाजुक है, डेलिकेट है, इजीली डैमेज हो सकती है, उसको बोलेंगे हम ब्रिटल। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कांच का ग्लास बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। अगर कांच का ग्लास नीचे गिर जाता है तो वो इजीली डैमेज हो जाता है, इजीली टूट जाता है, उसको बोलेंगे हम ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो बोलते हैं ना उनको केयरफुली उठाना चाहिए। आपने देखा होगा जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो उनको एकदम केयरफुली उठाया जाता है। क्यों उठाया जाता है? क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, नाजुक होती है उनकी बोन्स न्यूबॉर्न बेबीज की, उसको बोलेंगे हम ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है डेलिकेट, नाजुक, जो इजीली डैमेज हो सकती है, उसको बोलेंगे हम ब्रिटल। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, as you get older your bones become increasingly brittle। your bones become increasingly brittle मतलब your bones become increasingly delicate। brittle का मतलब होता है नाजुक, delicate। next, the pond was covered with a brittle layer of ice। जो पॉन्ड था वो ब्रिटिल लेयर ऑफ आइस से कवर किया गया था। ब्रिटिल लेयर ऑफ आइस का मतलब क्या होता है? ब्रिटिल, नाजुक लेयर। ब्रिटिल का मतलब होता है नाजुक, डेलिकेट। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस सिंपली मीन्स शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू गॉड। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना। अगर कोई इंसान भगवान की डिसरिस्पेक्ट करता है उसको बोलेंगे हम ब्लास्फेमस। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जहाँ पे कॉमेडी के नाम पे भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, भगवान को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसको बोलेंगे हम ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना। आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हुआ था व्हाट्सएप पे। उसमें दिखाया जा रहा था कि कोई भगवान की मूर्ति तोड़ रहा है, बहुत बुरी तरह से भगवान की मूर्ति तोड़ रहा है, उसको बोलेंगे हम ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना। अगर कोई इंसान भगवान की डिसरिस्पेक्ट करता है उसको बोलेंगे हम ब्लास्फेमस। नेक्स्ट, क्रिटिक्स attacked the film as blasphemous। critics attacked the film as blasphemous। ब्लास्फेमस फिल्म का मतलब क्या होता है? ऐसी फिल्म जिसमें भगवान का मजाक उड़ाया गया है। ब्लास्फेमस का मतलब होता है भगवान की डिसरिस्पेक्ट करना। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बगाइल। बगाइल सिंपली मीन्स टू अट्रैक्ट समवन। बगाइल का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ कुछ लड़कियां अपने लुक से लड़कों को अट्रैक्ट करती है, उसको बोलेंगे हम बगाइल। बगाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ कुछ सिंगर्स की वॉइस इतनी अच्छी होती है कि वो लोग अपनी वॉइस से ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उसको बोलेंगे हम बगाइल। बगाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी को। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज सारा नोज शी इज ब्यूटिफुल शी ऑफन ट्राइज टू बगाइल वेल्दी मैन विथ हर लुक्स। सारा को पता है कि वो ब्यूटीफुल है, वो अपने लुक से जो अमीर लड़के होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। बगाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज सेडक्टिव वॉइस बगाइल्ड द ऑडियंस।
उसकी जो सिडक्टिव वॉइस थी ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बगाइल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना किसी को, उसको बोलेंगे हम बगाइल। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस। बेशरम इंसान को बोला जाता है ब्रेजन। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं कि मुंह पे बोलते हैं कि हमको दहेज में ये चाहिए। बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग, हमको दहेज चाहिए, हमको इतना कैश चाहिए, हमको ये गाड़ी चाहिए। ऐसे बेशरम लोगों को बोलेंगे हम ब्रेजन। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग इतने बेशरम होते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे बेशरम लोगों को बोलेंगे हम ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, बेशरम। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, शी वुड रादर शी इज अ ब्रेजन लायर। मतलब वो एक बेशरम झूठी है, वो एक नंबर की बेशरम है। ब्रेजन का मतलब होता है बेशरम। सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है बेलिकोस और बेलिजरेंट। बेलिकोस एंड बेलिजरेंट का मतलब सेम है। बेलिकोस एंड बेलिजरेंट का मतलब होता है वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। जो इंसान हमेशा झगड़े करता रहता है, ऐसे झगड़ालू इंसान को बोलेंगे हम बेलिकोस या तो बेलिजरेंट। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग इतने अग्रेसिव होते हैं, कुछ होता नहीं है कि टूट पड़ते हैं झगड़ा करने के लिए, आ जाते हैं झगड़ा करने के लिए। ऐसे झगड़ालू इंसान को बोलेंगे हम बेलिकोस या तो बेलिजरेंट। जो कंट्रीज हमेशा वॉर करती रहती है, हमेशा फाइट करती रहती है, ऐसी कंट्रीज को भी बोलेंगे हम बेलिजरेंट या तो बेलिकोस। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, he is looking for belligerent countries to take action in favor of peace. He is looking for belligerent countries, मतलब he is looking for belligerent countries का मतलब क्या होता है? belligerent countries का मतलब होता है झगड़ालू कंट्रीज, जो हमेशा वॉर करती रहती है, हमेशा फाइट करती रहती है, ऐसी कंट्रीज। bellicose या belligerent का मतलब होता है one who is always ready to fight. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट in the comment section below. Thank you.